हाय एवरीवन, वेलकम बैक टुडे एंड आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आज हमने क्या ट्रेड प्लान किया है और इसको लेने का हमारे रीज़न एंड लॉजिक क्या था। और इसके साथ साथ हमने आज एक इक्विटी में ट्रेड प्लान किया है, तो वो भी उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो आज जो हमने प्रॉफिट किया है दैट इज़ लगभग 20,000 के समथिंग, 20,400। ट्रेड क्या क्या हैं इसमें, हमने दो ट्रेड्स किए हैं। पहला एक निफ्टी में ट्रेड है, दो निफ्टी के ट्रेड्स हैं, और एक जो है वो अ, हमारा इक्विटी का ट्रेड है। ठीक है, निफ्टी के अगर ट्रेड्स की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो पहला ट्रेड हमारा जो है 947 का है, जो कि 947 का है, 24,000 का पुट ऑप्शन है। और उसके बाद फिर मैंने 70 इसी में दोबारा किया है। तो जो हमारा पहला ट्रेड था उसमें लगभग हमने करीब 10-11 हज़ार रुपए के लॉस किए हैं। क्वांटिटी सेम 1,000 रुपीज़। एंड उसके बाद फिर हमने दोबारा उसी पुट में ट्रेड लिया है एट 956। ये टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा, अभी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 947 पे ट्रेड लिया, 952 पे एग्जिट कर दिया विद 10 रुपीज स्टॉप लॉस, 10-11 रुपीज स्टॉप लॉस। आफ्टर दैट आई हैव टेकन अनदर ट्रेड जो कि 73 रुपीज पर था, और उसको हमने 93 पर एग्जिट किया। इसमें क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन था और जो प्रोबेबिलिटी दिख रही थी वो काफ़ी हमारे फेवर में थी। ठीक है, उसके बाद ये कोरोमंडल का एक मैं फ्यूचर शॉर्ट कर रहा था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया ड्यू टू मार्जिन इशू। आफ्टर दैट वी हैव टेकन कोरोमंडल का एक हमने जनरली इक्विटी में ट्रेड कर लिया था। तो इसमें कुछ हमें 2,000 के समथिंग का कुछ प्रॉफिट रहा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सारे ट्रेड्स आपको चार्ट पर दिखाते हैं, देन आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चार्ट की अगर बात करें, सबसे पहले निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। निफ्टी का जो व्यू था हमारा, वो कल ही मैंने आपसे कहा था कि जो व्यू था, जो हमारा व्यू था वो जो है नेगेटिव था। तो नेगेटिव व्यू में क्या हुआ, आज मार्केट ने डाउन साइड ओपनिंग की, यहाँ पर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग मिली। गैप डाउन ओपनिंग क्या थी, वो भी एक सपोर्ट लेवल के आसपास मिली है। तो ये जो एरिया है, ये एक क्रूशियल एरिया था जहां पर मार्केट या तो ऊपर जा सकता था या नीचे जा सकता था। इसलिए क्या हुआ, आज मार्केट ने ऑलमोस्ट गैप डाउन खुलने के बाद ऑलमोस्ट एक पॉज टाइप की कैंडल बना दी। अब देखने लायक होगा कि मार्केट इसके नीचे निकलेगा या इसके ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे निकलना है मार्केट को तो हमारे पास काफी नए चीजें आ जाएंगी, और अगर मान लीजिए यहाँ से कंटिन्यू कर जाता तो शायद हमें फिर से 23,200 का लेवल, ये जो लेवल है ये देखने को मिल जाएगा। ट्रेड्स की अगर बात करें तो आप 5 मिनट के चार्ट पर मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो हमने पहला ट्रेड प्लान किया था वो 947 पे प्लान किया था, अगर आपको याद है। ना याद हो तो मैं यहाँ पर दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। 947 में पहला ट्रेड है विच इज एट 92 रुपीज, 24,000 का पुट ऑप्शन इज सेम। और ये हमने 952 पे एग्जिट किया है। आफ्टर दैट फिर हमने 956 पर यही पुट ऑप्शन 73 रुपीज पे खरीदा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉल पुट का चार्ट लगा देते हैं तो आपको ये समझने में आसानी होगी। तो 24,000 का पुट ऑप्शन ये है। हमने ट्रेड कहाँ पे लिया है, एट 947 फर्स्ट ट्रेड, जो कि हमारी 947 की कैंडल ये वाली होती है। तो इस कैंडल में हमने एक ट्रेड लिया था, लेकिन इसमें हम गलत साबित हुए क्योंकि क्या होता, फ्लक्चुएशंस काफ़ी थी। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा थी कि अगर यहाँ पर मार्केट गया तो हमने इस कैंडल 945 वाली जो 5 मिनट की कैंडल बनती है इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बिकॉज कि हम ऑलरेडी एक राउंड लेवल पे थे। यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन थी कि नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन उसके जस्ट बाद फिर मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाई। तो उसमें फिर हमें 5 मिनट के अंदर ही उस ट्रेड से बाहर निकलना पड़ा। फिर आफ्टर दैट जब एक 1 मिनट का, जब हमें ये ट्रेड करीब 73 रुपीज, जब ऐसी कुछ कैंडल फॉर्मेशन होना शुरू हुआ तो हमने यहाँ पर एक 957 पे एक अनदर ट्रेड इसी इसमें लिया विद 1500 क्वांटिटी। और उसके बाद वो जो हमने 11,000 का लॉस किया था वो रिकवर हुआ, और हमने ये उस ट्रेड को 93 यहाँ पर एग्जिट किया। यहाँ पे एग्जिट करने का रीजन समझना कि जब मार्केट नीचे आ गया उसके बाद देखोगे तो यहाँ से ये फिर से जा रहा है। तो अभी क्या हो गया, अभी मेरे पास एक बाइंग का मोमेंटम आ गया, एक सेलिंग का मोमेंटम आ गया। तो अब क्या है, अब या तो इसको नीचे निकलने के लिए यू हैव टू पुश अलॉट। हम ऑलरेडी 300 पॉइंट के गैप डाउन में है। इसके नीचे जाने का मतलब है कि हम ऑलरेडी 200-300 पॉइंट और एक्सपेक्ट करेंगे, जो निफ्टी के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल है, इतनी इजीली नहीं होता है। तो इसलिए हमने 93 पे ये ट्रेड एग्जिट कर दिया। और आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड 93 के ना तो ऊपर गई है ना नीचे गई है। हाँ, एक चीज और जरूर हुई है कि हर रिजेक्शन पे, हर हमें राइज पर क्या हुआ है कि बार बार रिजेक्शन मिला है, विच इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हर हमें राइज पर सेल का मार्केट दिखता है जनरली। ठीक है, तो ये पुट का ट्रेड था। और अगर मैं कोरोमंडल की ट्रेड की बात करूं जो कि हमारा इक्विटी का ट्रेड है, तो उसको लेकर के भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। वो बहुत सिंपल ट्रेड था। कोरोमंडल में अगर मैं दिखाऊंगा तो कोरोमंडल का क्या था कि यहाँ पर क्या है ना कि एक ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक। ठीक है,
अभी हम ये ऑल टाइम हाई पे आ गया है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, अगर इतना ऊपर आया है, ये ब्रेकआउट हुआ है, तो एक नीचे का डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, विच इज़ राउंड अबाउट 1800 रुपीज़ का। तो हमें गेन अच्छा मिला था। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो हमने 1838 पे इसको शॉर्ट किया था। और वहां पे शॉर्ट करने के बाद फिर क्या हुआ ना कि जो है फिर हमें एक रिजेक्शन अच्छा देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा 5 मिनट के चार्ट पर, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर यहाँ पर देखोगे ना, तो एक बहुत अच्छा एम पैटर्न बना था। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट क्या क्या होवर करने लगा इधर। होवर करने के बाद फिर यहाँ पर जब ये ब्रेकडाउन आया, तो इस ब्रेकडाउन के बाद इस यहाँ पर मैंने इसको सेल किया था एट 1833 1838 के आसपास। और उस पे बाद फिर स्टॉप लॉस ठीक इसी कैंडल के ऊपर था, 1840, मतलब मेरा 300 क्वांटिटी में 3 रुपए का स्टॉप लॉस था। उसके अगेंस्ट में जो हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला था वो काफी अच्छा मिला था, करीब 4-5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। लेकिन इशू कहाँ पे हुआ कि जब ये नीचे आना शुरू हुआ ना, उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया, एंड आफ्टर दैट फिर मार्केट आया 1825 से। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस लेवल एट 1816, 1812, 1816। और वो 255 तक मिला नहीं। फिर यहाँ से जब ये कैंडल बननी शुरू हुई, तो हम यहाँ पर स्ट्रेट को एग्जिट कर दिए विद वेरी स्मॉल प्रॉफिट। लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमने इक्विटी में ट्रेड किया, और काफ़ी लोग कहते हैं कि इक्विटी में प्रॉफिट नहीं मिलता है। ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में आपको इक्विटी से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्रेड देखने को मिलेंगे, कैसे आप प्लान कर सकते हो, कैसे आप पोजीशंस देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप भी कुछ ना कुछ अपना प्लान बना सकते हो। सॉल्व फॉर द टुडे। और आप लोग ट्रेड करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। राधे राधे।